सीता माता का श्राप आज भी भुगत रहे हैं ये प्राणी। गया जी में किस किस को और क्यों दिया था सीता माता ने श्राप, बहुत रोचक तथ्य। गया में मान्यता है कि वहां की मोक्षदायिनी नदी फल्गु माता सीता के श्राप के कारण जमीन के नीचे बह रही थी। सिर्फ बरसात में ही इस नदी में जल प्रवाह दिखता था। गया में फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में भी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इस नदी की बालू से बने पिंड को अर्पित करने मात्र से पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार वनवास काल के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के साथ पिता दशरथ का श्राद्ध करने गया पहुंचे थे। पिंडदान के लिए दोनों भाई जरूरी सामान लेने बाजार चले गए थे। नदी के तट पर माता सीता उनके इंतजार में बैठी थीं। काफी समय बीत गया था, लेकिन दोनों भाई अब तक नहीं आए थे। तभी अचानक राजा दशरथ की आत्मा माता सीता के पास आकर पिंडदान की मांग करती है। राजा दशरथ की मांग पर माता सीता फल्गु नदी के किनारे बैठकर वहां लगे फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू के पिंड बनाकर पिंडदान कर देती हैं। यही जगह सीता कुंड कहलाई। कुछ समय बाद भगवान राम और लक्ष्मण फल्गु नदी के तट पर लौटते हैं। तब माता सीता उन्हें बताती हैं कि उन्होंने महाराज दशरथ का पिंडदान कर दिया है। श्री राम बिना सामग्री पिंडदान को मानने से इनकार करते हुए सीता से इसका प्रमाण मांगते हैं। प्रमाण मांगने पर माता सीता तुलसी, गाय, ब्राह्मण, बट वृक्ष और बालू मिट्टी से गवाही देने के लिए कहती हैं। लेकिन वहां लगे बट वृक्ष के अलावा किसी ने भी माता सीता के पक्ष में गवाही नहीं दी। कथा के अनुसार गवाही न मिलने पर माता सीता ने महाराज दशरथ की आत्मा का ध्यान किया और उन्हीं से गवाही देने की प्रार्थना की। उनके आग्रह पर स्वयं महाराज दशरथ प्रकट होते हैं और सीता द्वारा पिंडदान की बात स्वीकारते हैं, जिसके बाद भगवान राम आश्वस्त हो जाते हैं। लेकिन तुलसी, गाय, ब्राह्मण और फल्गु नदी को माता सीता श्राप दे देती हैं। इसी श्राप के कारण ही फल्गु नदी जमीन के नीचे बहती थी। इसके बाद माता सीता ने झूठ बोलने पर केतकी फूल, गाय और फल्गु नदी को श्राप दिया। फल्गु नदी को बिना पानी के रहने, गाय को झूठा खाने और केतकी को पूजा में वर्जित होने का श्राप दिया। वहीं बट वृक्ष को सत्य बोलने पर वरदान दिया कि वह सुहाग का प्रतीक माना जाएगा। जो भी सुहागिन बट वृक्ष की पूजा कर पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करेंगी, उसकी पूजा सफल होगी। पूर्व काल में गया नामक परम वीरवान एक असुर हुआ। उसने सभी प्राणियों को संतप्त कर रखा था। देवगण उसके वध की इच्छा से भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए। श्री हरि ने उनसे कहा, आप लोगों का कल्याण होगा, इसका महादेह गिराया जाएगा। एक समय शिवजी की पूजा के लिए क्षीर समुद्र से कमल लाकर गया नाम का वह बलवान असुर विष्णु माया से विमोहित होकर कीकट देश में शयन करने लगा और उसी स्थिति में वह विष्णु की गदा के द्वारा मारा गया। भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गदाधर के रूप में गया में स्थित हैं। गयासुर के विशुद्ध देह में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव तथा प्रपितामह स्थित हैं। विष्णु ने वहां की मर्यादा स्थापित करते हुए कहा कि इसकी देह पुण्य क्षेत्र के रूप में होगी। ब्राह्मणों द्वारा प्रार्थना करने पर प्रभु ब्रह्मा ने अनुग्रह किया और कहा, गया में जिन पुण्यशाली लोगों का श्राद्ध होगा वे ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य यहाँ आकर आप सभी का पूजन करेंगे, उनके द्वारा मैं भी अपने को पूजित स्वीकार करूंगा। यहाँ जो भक्ति, यज्ञ, श्राद्ध, पिंडदान अथवा स्नान आदि करेगा वह स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक में जाएगा, नरकगामी नहीं होगा। पितामह ब्रह्मा ने गया तीर्थ को श्रेष्ठ जानकर वहां यज्ञ किया और ऋषित रूप में आए हुए ब्राह्मणों की पूजा की। ब्रह्म ज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास, ये चारों मुक्ति के साधन हैं। गया में श्राद्ध करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरुपत्नी गमन और उक्त संसर्ग जनित सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं। जिनकी संस्कार रहित दशा में मृत्यु हो जाती है अथवा जो मनुष्य, पशु तथा चोर द्वारा मारे जाते हैं या जिनकी मृत्यु सर्प के काटने से होती है,
वे सभी गया श्राद्ध कर्म के पुण्य से बंधन मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। गया तीर्थ में पितरों के लिए पिंडदान करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है 100 करोड़ वर्षों में भी उसका वर्णन मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों को परम गति प्राप्त होती है। गया गमन मात्र से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। गया क्षेत्र में भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं। पुंडरीकाक्ष उन भगवान जनार्दन का दर्शन करने पर मनुष्य अपने तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। भगवान जनार्दन के हाथ में अपने लिए पिंडदान समर्पित करके यह मंत्र पढ़ना चाहिए। ऐश पिंडो मया दत्स्तव हस्ते जनार्दन परलोकम गते मोक्षम छरु यमुपतिष्ठताम। हे जनार्दन भगवान विष्णु, मैंने आपके हाथ में यह पिंड प्रदान किया है, अतः परलोक में पहुंचने पर मुझे मोक्ष प्राप्त हो। ऐसा करने से मनुष्य पितृगण के साथ स्वयं भी ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। अपने पुत्र अथवा पिंडदान देने के अधिकारी अन्य किसी वंशज के द्वारा जब कभी इस गया क्षेत्र में स्थित गया कूप नामक पवित्र तीर्थ में जिसके भी नाम से पिंडदान दिया जाता है उसे शाश्वत ब्रह्मगति प्राप्त करा देता है। बुद्धिमान मनुष्य को इस गया क्षेत्र में अपने लिए भी तिल रहित पिंडदान करना चाहिए और अन्य व्यक्तियों के लिए भी पिंडदान करना चाहिए।